पृथ्वी से करीब 23 करोड़ लाइट ईयर दूर स्थित है UGC 2885 गैलेक्सी, जिसका फैलाव करीब 4,63,000 लाइट ईयर में है। ये मिल्की वे से लगभग 4 गुना विशाल है। इसका आकार अगर आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। इसके अंदर मौजूद तारों की बात की जाए तो इसमें करीब 5 ट्रिलियन यानी 50 खरब तक तारे हो सकते हैं। हजारों नेबुलास और स्टार क्लस्टर वाली इस गैलेक्सी के सभी तारों को गिनने में ही 1,60,000 साल लग जाएंगे। ये अब तक की खोजी गई सबसे विशाल स्पाइरल गैलेक्सी है। अगर इसके आकार की बात करें तो इसका फैलाव इतना ज्यादा है कि इसे पूरी तरह पार कर पाना भी असंभव है। अगर इस गैलेक्सी में रह रही कोई सभ्यता वॉयेजर 1 की तरह कोई स्पेस प्रोब बनाए और इसे पार करने की कोशिश करे तो उसे एक छोर से दूसरे छोर को पार करने में ही 8 अरब से ज्यादा साल लग जाएंगे, जो बताता है कि इस गैलेक्सी को केवल और केवल टाइम डायलेशन की मदद से ही पार करा जा सकता है। तो इसे अगर आप लाइट की 99.99% स्पीड से पार करते हो तो इसे पूरा पार करने में ही आपको 6,500 साल लग जाएंगे। इसे अगर किसी को अपने जीवन काल में ही पार करना है तो उसे अपनी स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को लाइट की 99.999999% स्पीड के बराबर लाना होगा, तभी आप 4 लाख से भी ज्यादा लाइट ईयर में फैली इस गैलेक्सी को 21 सालों में पार कर सकोगे। बात करें इसकी वॉल्यूम की तो ये गैलेक्सी अपने विशाल आकार में मिल्की वे जैसी कम से कम 45 आकाशगंगाओं को समा सकती है। इसी से आप इसके विशाल आकार का अंदाजा लगा सकते हो। पर यह गैलेक्सी भी आगे आने वाली गैलेक्सीज के सामने कुछ नहीं है। तो अब मैं जिन गैलेक्सीज के बारे में आपको बताऊंगा उनका आकार आपके पूरी तरीके से होश उड़ा देगा। पृथ्वी से 100 करोड़ लाइट ईयर दूर स्थित है IC1101 गैलेक्सी। ये आकार में इलिप्टिकल है, यानी इसमें मिल्की वे और एंड्रोमेडा की तरह कोई भी आर्म नहीं है। इसका फैलाव करीब 40 लाख लाइट ईयर में है। इसमें मौजूद तारों की बात की जाए तो आप इनकी संख्या देखकर ही हैरान रह जाओगे। लगभग 1000 खरब तारों वाली इस गैलेक्सी के अगर आप सभी तारों का कैटलॉग बनाएं और हर तारे को 1 सेकंड समय ही दें तो आपको इस तरह के कैटलॉग को बनाने में ही 32 लाख साल लग जाएंगे। इसकी अगर हम अपनी आकाशगंगा से तुलना करें तो ये अपने विशाल आकार में कम से कम 30,000 से भी ज्यादा मिल्की वे जैसी गैलेक्सीज को समा सकती है। ये इतनी विशाल है कि अगर वॉयेजर 1 इस गैलेक्सी का स्पेस प्रोब होता तो उसे इस गैलेक्सी के दूसरी ओर जाने में ही कम से कम 70 अरब साल लग जाते, जो कि ब्रह्मांड की उम्र से भी 5 गुना ज्यादा होता। अगर आप इसे लाइट स्पीड से टाइम डायलेशन की मदद से पार करने की सोचते हैं तो भी आप इसे पार नहीं कर पाएंगे। लाइट की 99.99% स्पीड पर आपको इसे पार करने में कम से कम 56,000 साल लग जाएंगे। इसे अपनी लाइफ टाइम में पार करने के लिए आपको लाइट की लगभग 100% स्पीड ही चाहिए, तभी आप इसे पार कर सकते हो। पर इसका भी कोई फायदा नहीं है। इससे भले ही आप इस गैलेक्सी को 20 सालों में पार कर लो, पर इसके दूसरे छोर में जब आप पहुंचोगे और अपने दोस्त को मैसेज भेजोगे कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, तो उसे फिर आपके इस मैसेज को रिसीव करने के लिए 40 लाख सालों का इंतजार करना ही पड़ेगा, तभी वह उस मैसेज को रिसीव कर पाएगा। लाइट की स्पीड और टाइम डायलेशन के हिसाब से ही आप समझ सकते हैं कि ये गैलेक्सी कितनी विशाल है।